वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वडोदरा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। हमारे सूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। पाकिस्तान को धूल चटाकर, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर, पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा पहुंचे। तो लोग भारत माता की जय जयकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वाले भी पहुंच गए। आप जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए देख रहे हैं, ये देश की उसी जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वाले हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया में सामने आकर दी थी और दुनिया को यह बता दिया था कि सिंदूर उजाड़ने का क्या अंजाम होता है। कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन और उनके भाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा करके उनका जोरदार स्वागत किया। तो रोड शो के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन शाइना सुनसारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो गर्व महसूस कर रही हैं अपने प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने महिलाओं को इतना ऊपर उठा दिया है कि आज उनकी बहन सोफिया कुरैशी सिर्फ उनकी नहीं, पूरे देश की बहन बन गई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है। अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई मोहम्मद संजय कुरैशी ने भी रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और देश के दुश्मनों को ललकारा। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई मोहम्मद संजय कुरैशी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत की एक एक बेटी देश के सैकड़ों दुश्मनों पर भारी है। हमने नमन किया, उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वाज अ फाउंड पेमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि पीएम को हमने आमने सामने मिला। इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को, या हमारी गवर्नमेंट जो करी या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक। सच बात यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी देश की नई रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। 7 मई को जब से सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरी दुनिया को दी है, तब से देश की हर बेटी कर्नल सोफिया जैसे बनना चाहती है। पूरे देश को भारत की बहादुर बेटी पर गर्व है और गर्व है उन माता पिता पर भी जिन्होंने बहादुर बेटी को जन्म दिया। आपको ये भी बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार मां भारती की सेवा में है। कर्नल सोफिया कुरैशी के पति भी सेना में अफसर हैं। तो कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता 1971 की जंग में भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के 2 चाचा इस्माइल कुरैशी और वली मोहम्मद बीएसएफ में सूबेदार हैं। तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी परदादी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ चुकी है। कर्नल सोफिया कुरैशी को एक बेटा है जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहें कि कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता से लेकर दादा परदादा तक देश सेवा कर चुके हैं। आज कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से देश के युवा सीख भी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया, लेकिन पाकिस्तान सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीएम शहबाज आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अपने कायर जनरल को प्रमोशन दे चुके हैं और पाक में जीत का झूठा जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अब जबकि पाक में तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें जारी हो चुकी हैं, तो पाकिस्तान को काट मार गया है। जी हां, आखिर ऐसा क्या है उन सैटेलाइट तस्वीरों में, देखिए इस रिपोर्ट में। बाईस मिनट 15 बार और पाकिस्तान के 11 एयरबेस हो गए धुआं। भारत को छेड़ने की जो महंगी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी, वो पाकिस्तान की 7 पुश्तों को भी याद रहने वाली है। तबाह 11 एयरबेस, गड्ढों में तब्दील रनवे, पाक के शिकस्त की कहानी बयां करने के लिए काफी है। लेकिन भारतीय सेना के हाथों तबाह होने के बावजूद पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया गया। पाक में तबाही की तस्वीरें देखने के बावजूद पीएम शहबाज शरीफ आवाम को झूठ और फरेब की घुट्टी पिलाते रहे। लेकिन हद तो तब हो गई जब दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए शहबाज ने जीत की झूठी कहानी को सच दिखाने के लिए अपने कायर जनरल को हार का इनाम दे दिया। भगोड़े मुल्ला मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, सच को कितना भी दबाओ वो जमीन का सीना फाड़कर बाहर आ जाता है। और इसी कड़ी में पाक के झूठ को बेनकाब करने वाली एक ऐसी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिसे देखने के बाद अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज और जनरल मुल्ला मुनीर को सांप सूंघ जाने वाला है। पाकिस्तान का बदला भूगोल, शहबाज की खुल गई पोल। पाक की मक्कारी को बेनकाब करने वाली ये तस्वीर देखिए। ये सैटेलाइट तस्वीर भारत के पलटवार और भारत के हमले में पाकिस्तान में मची तबाही का सच बयां कर रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान के झूठे दावे कितने खोखले हैं और कैसे भारत के मिसाइल अटैक में पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस तबाह हो गया। द इंटेल लैब और स्काई फाई के जारी किए गए इस तस्वीर में पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर भारत के हमले से पहले की हालत देखी जा सकती है और भारत के मिसाइल अटैक के बाद मुरीद एयरबेस का नक्शा कैसे बिगड़ गया, ये भी देखा जा सकता है। भारत के मिसाइल अटैक में पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस का C2 सेंटर का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया और इस सैटेलाइट तस्वीर ने पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। लेकिन ये सैटेलाइट तस्वीरें तो भारत के मिसाइल अटैक से पाकिस्तान में हुई तबाही की झलक भर है। भारत के हमले में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का भी कुछ यही हाल हुआ था। 23 मई को जारी हुए सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के उस झूठ से पहले ही पर्दा उठा दिया था, जिसके जरिए पाकिस्तान लगातार जीत की झूठी कहानी सुनाकर अवाम को उल्लू बना रहा था और अपने कायर जनरल मुल्ला मुनीर की पीठ थपथपाकर मिली करारी हार का तोहफा दे रहे थे। नूर खान एयरबेस के पहले और बाद की तस्वीरों ने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया था। साफ है, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की असलियत खुल चुकी है। अब पाकिस्तान की आवाम को सोचना है कि उन्हें कायर जनरल और मक्कार पीएम पर भरोसा करना है या सबूतों के दम पर आईने में दिख रहे सच का दीदार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।